दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाई स्कूल के अंग्रेजी सब्जेक्ट का, इंग्लिश सब्जेक्ट का जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसके बारे में। आप सब लोग जानते हो कि कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण शैक्षिक सत्र जो 2020 और 21 के समय जो है विद्यालयों में जो पठन पाठन का कार्य था वो जो है 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। 30% जो है वो रिड्यूस कर दिया है। अब 30% कौन सा सिलेबस रिड्यूस किया, कौन कौन से चैप्टर हमारे प्रोज में से कौन से चैप्टर हटा दिए, पोएट्री में से हमारे कौन कौन से चैप्टर हटा दिए और सप्लीमेंट्री से हमारे कौन कौन से चैप्टर हटाए गए। दोस्तों ये चीज़ हमें जानना है। तो देखो, अगर हम प्रोज की बात करें तो प्रोज से 2020 और 21 सेशन का टॉर्च बेरर जो है W.M. रायबर्न के द्वारा जो कि लिखा गया था उसको कम कर दिया है। और आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स था दोस्तों, उसको भी आर श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया था, उसे भी कम किया जा चुका है। तो आपको अच्छे से जानकारी होगी साथियों कि प्रोज से हमारे 2 चैप्टर कम हुए। कौन कौन से कम हुए दोस्तों? टॉर्च बेरर कम हो गया, आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स कम हो गया। इसका मतलब प्रोज से हमको कुल 4 चैप्टर स्टडी करना है। यकीन मानिए कि बेहतरीन तरीके से आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 चैप्टर अगर आज से मन बना लो तो बहुत आसानी से क्लियर कर ले जाओगे। और ये आपके लिए 2020 और 21 बहुत बेहतरीन मौका है कि 70% सिलेबस तैयार करके 100% नंबर ला सकते हो, यानी कि कम सिलेबस तैयार करके नंबर उतने ही ला सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपके लिए एक गोल्डन टाइम है जिसको अपने हाई स्कूल के पीरियड के लिए यूटिलाइज करना है अच्छे से। तो पोएट्री की अगर हम बात करें तो पोएट्री से हमारा 1 चैप्टर कम हुआ है, द नेशन बिल्डर्स, जो कि R.W. एमर्सन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? R.W. एमर्सन के द्वारा लिखा गया है। कौन सा कम हुआ है? द नेशन बिल्डर। कौन सा? द नेशन बिल्डर्स। और सप्लीमेंट्री से अंतिम चैप्टर हमारा कम कर दिया है, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। कौन सा कम कर दिया? J.C. ओवेंस के द्वारा। यानी कि अब हम बता सकते हैं कि पोएट्री से आपको 3 चैप्टर तैयार करना है और सप्लीमेंट्री रीडर से आपको टोटल 2 चैप्टर तैयार करना है और प्रोज से टोटल 4 चैप्टर तैयार करना है। तो प्रोज से 4, पोएट्री से 3 और सप्लीमेंट्री रीडर से 2 चैप्टर तैयार करना है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या। अब बचा क्या? दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, जब 2 ये निकाल दिए तो कौन कौन से बचे हुए? तो पहला देखो, हमारा 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटा आपको दिए जाएंगे, जिसमें कौन कौन से चैप्टर इस साल के लिए सिलेबस में आपको तैयार करना है और वहाँ से कितने कितने नंबर का आएगा। प्रत्येक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। मैं पूरे सिलेबस को आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। प्रोज में आपको 4 चैप्टर तैयार करना है। पहला, द इंचेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा, सोक्रेटिस। फिर रिपीट करता हूँ एक बार। पहला चैप्टर आपको द इंचेंटेड पूल, जो कि रिटन बाई चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। किसके द्वारा? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा। और दूसरा चैप्टर हमारा अ लेटर टू गॉड, किसने? G.L. फ्यूड के द्वारा लिखा गया। और तीसरा चैप्टर हमारा आएगा द गंगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और चौथा चैप्टर हमारा सोक्रेटिस, यानी कि रोड ऑफ पावर। ये 4 चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, जिसमें लास्ट के 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, द गंगा और द सोक्रेटिस। तो प्रोज से एक बार मेरे साथ बोल दीजिए कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है। देखो सिलेबस को सबसे पहले देखो कि हमको तैयार क्या क्या करना है। अंधेरे में चलने से अच्छा है उजाला कर लो, प्रकाश कर लो, मंजिल जल्दी मिल जाएगी। ओके, तो बेहतरीन तरीके से आप ये डिसाइड कर लो, आज ही अपना टाइम टेबल बना लो कि हमें हाई स्कूल के सिलेबस में इंग्लिश का क्या तैयार करना है। इंग्लिश का सिलेबस जो है वो 2020-21 के सेशन के लिए क्या क्या तैयार करना, कैसे तैयार करना है, ओके, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए तैयारी करने की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। यानी कि सबसे पहला चैप्टर आप लोग तैयार करेंगे द इंचेंटेड पूल, दूसरा अ लेटर टू गॉड और तीसरा द गंगा और अंतिम चैप्टर इस साल का ओके कौन सा रहेगा हमारा? सोक्रेटिस। कौन सा रहेगा दोस्तों? सोक्रेटिस की बात करें
पोएट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे द फाउंटेन, द सम ऑफ लाइफ और ब्लिस सॉन्ग को। कौन कौन से 3 चैप्टर हैं हमारे? द फाउंटेन हो गया आपका, ओके, कौन कौन सा दोस्तों? द फाउंटेन हो गया आपका, द सम ऑफ लाइफ हो गया और ब्लिस सॉन्ग हो गया। फाउंटेन किसने लिखा? जेम्स रसेल लोवेल ने लिखा है। और सम ऑफ लाइफ ओके H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है और ब्लिस सॉन्ग को सरोजनी नायडू ने लिखा है। फिर रिपीट करता हूँ, फाउंटेन हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? फाउंटेन हमारा लिखा गया है जेम्स रसेल लोवेल के द्वारा। सम ऑफ लाइफ लिखा गया है H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा और ब्लिस सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया है? सरोजनी नायडू के द्वारा। इसमें से क्या होता है दोस्तों, आपका 3 नंबर की एक पोइम आएगी, ओके, पोइम कर दो या सेंट्रल आइडिया कर दो, अथवा में रहेगा सेंट्रल आइडिया या अथवा में पोइम रहेगी आपकी। तो सबसे अच्छी तरीका है 4 लाइनों की एक कोई पोइम याद कर लो बस। इसके बाद में एक स्टेंजा दिया होगा और स्टेंजा जो है वो पोएट्री का होगा, आपके टेस्ट का होगा। नहीं तो इन पोइम में से कोई एक स्टेंजा होगा जिसके नीचे 2 क्वेश्चन होंगे और उन 2 क्वेश्चन के 2-2 नंबर होंगे, यानी कि टोटल 7 नंबर में पूछा जाएगा। 4 नंबर में स्टेंजा और 3 नंबर में आपका जो है कविता की 4 लाइनें। सप्लीमेंट्री रीडर से दोस्तों क्या क्या पूछा जाएगा? हमारे 2 चैप्टर हैं, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ओके, जिसमें एडिशन वाली कहानी चलती है, और दूसरा चैप्टर हमारा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ओके। ये अब यहाँ से पूछा क्या क्या, 12 नंबर टोटल जो पूछा जाएगा वो आपका 12 नंबर का पूछा जाएगा। 12 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा जरा देखिएगा। अगर हम बात करें 12 नंबर की, तो 12 नंबर में पूछा क्या क्या जाएगा? 4 नंबर में आपके ट्रू फॉल्स आएंगे, 4 नंबर में आपके टिक द करेक्ट आंसर आएंगे और 4 नंबर में आपके जो हैं शॉर्ट आंसर आएंगे, यानी कि टोटल कितने? 12 नंबर का हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारा प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर हो गया जिसमें टोटल 35 नंबर का पूछा जाएगा, 16 नंबर का प्रोज से आपका एक सीन पैसेज आएगा, ओके, जो कि 4 नंबर में होगा। 4 नंबर में एक लॉन्ग आंसर होगा, 4 नंबर में आपका वोकैब होगा और 4 नंबर में आपके शॉर्ट आंसर होंगे दोस्तों। इसी तरीके से हम बात करेंगे आपके ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन में 15 नंबर का ग्रामर सेक्शन आपका रहेगा, जिसमें से पार्ट ऑफ सेंटेंस, ओके, द सेंटेंस टाइप, इसमें वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी, हैव और डू फॉर्म को डिस्कस करेंगे, जिसमें बी फॉर्म की बात करें तो इज, आर, एम, वाज, वर, और हैव फॉर्म में हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी की बात करेंगे जो कि 13 होती हैं, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड, टुडे, नीड, मस्ट, आउट टू, ये सभी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। इनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस, फॉर्म एंड यूज, जो कि आपकी आती है फॉर्म भरने के फिल इन द ब्लैंक्स में, ओके। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच में आपके टोटल 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें अगर हम बात करेंगे आपसे तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन की बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे, ओके, वर्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे, 1 नंबर में पूछा जाता है। पंक्चुएशन, स्पेलिंग की बात करेंगे 2 नंबर में। ट्रांसलेशन 4 नंबर में पूछा जाएगा। कंपोजिशन आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा, जिसमें इस तरीके से होगा कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन और कंट्रोल कंपोजिशन होगा। इसके बाद 4 नंबर में एक एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग पूछा जाएगा और एक 6 नंबर में अनसीन पैसेज होगा। तो दोस्तों ये रहा सिलेबस हमारा जो है इंग्लिश के हाई स्कूल का, जो कि 2020 और 21 के लिए है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस पसंद आया होगा और आज से ही अपने मन में ये बिठा लीजिए कि हमको टॉप करना है, हमको 90 प्लस लेकर आना। 90 प्लस लाने के लिए हमको उसी तरीके की मेहनत करना पड़ेगी। सिर्फ मन में सोच लेने मात्र से हमारे 90 प्लस इंग्लिश में नंबर आने वाले नहीं हैं। हमको जी तोड़ मेहनत करना होगा, अर्थात आज से ही हमको ये डिसाइड करना होगा कि हम सबसे बेस्ट और अच्छी मेहनत करेंगे। कोविड-19 की वजह से या कोरोना महामारी की वजह से हमारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए हम लगातार अपने टीचर्स की मदद से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, आज के लिए इतना ही।